अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मंसूर है और मैं ऑटिज़म रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ और फॉर द हेल्प ऑफ फैमिलीज़ दैट डील विद ऑटिज़म, स्पेशली डैड्स हु आर डीलिंग विद ऑटिज़म। काफ़ी वीडियोस जो हैं मदर्स पे फोकस होती हैं और उनकी हेल्प के लिए एंड हाउ टू डील विद इट। बट लाइक बहुत अक्सर मैंने देखा है कि कम स्पेशली इन उर्दू या हिंदी कम लोग जो हैं वो फादर्स की जो जर्नी है उसके ऊपर फोकस करते हैं। तो थोड़ा बहुत जो है इन वीडियोस में मैं उसको भी टारगेट करता हूँ। तो आज की जो हमारी वीडियो की टॉपिक है, पिछली वीडियो में हमने ट्रैवलिंग विद इन ऑटिस्टिक चिल्ड्रन, सफ़र जब करते हैं वो कवर किया था। आज की वीडियो में हम वेकेशंस की बात करेंगे। अगर आप कहीं हॉलिडे पे जाते हैं अपनी फैमिली के साथ जिसमें आपका बच्चा भी है साथ में, तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। 10 चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे उससे पहले मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बिकॉज़ ऑटिज़म से जब आप डील करते हैं और आपकी फैमिली में बच्चा ऑटिस्टिक होता है तो वो एक बेहद स्ट्रेसफुल मरहला है। अम, किसी ने मुझे एक बात बताई थी जो मुझे बहुत उससे मैंने रेज़ोनेट किया और मुझे वो सही लगी। वो ये कि जो ऑटिस्टिक बच्चे के जो पेरेंट्स होते हैं, माँ और बाप, उनका स्ट्रेस लेवल अगर आप मेज़र करें तो वो सिमिलर स्ट्रेस लेवल है उस बंदे से जो एक आर्मी में कॉम्बैट में है। क्योंकि एक आर्मी में जब आप एक कॉम्बैट लेवल में फ्रंट सोल्जर होते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, राइट? एक जंग के दौरान। तो आपको हमेशा चौकन्ना रहना होता है, तो वो एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है। सिमिलरली विद ऑटिज़्म उसको उन्होंने सेम मेज़र करके बोला था कि जब आपके साथ एक बच्चा है जो ऑटिस्टिक है, जो किसी वक़्त कुछ भी रिएक्ट कर सकता है किसी तरीके से, तो आपको उसी तरह से चौकन्ना रहना पड़ता है। आहिस्ता-आहिस्ता विद थेरेपीज़ थिंग्स गेट बेटर, चीज़ें बेहतर होती हैं, लेकिन स्ट्रेस लेवल की जो बात है वो सिमिलर होती है। तो इतने स्ट्रेसफुल सिचुएशन के साथ बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी फैमिली के लिए ब्रेक्स प्लान करें। फादर्स भी लाइक मदर्स को लेके जाएँ, बच्चों को लेके जाएँ और ब्रेक ऐसा करें, ऐसी जगह जाएँ जहाँ पे आपकी फैमिली कुछ दिन अपने रूटीन से निकले, थोड़े रिलैक्स हो और फिर वापस आके अपने रूटीन में वापस जाएँ, ताकि ब्रेक्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इमेजिन करें आप एक 20-20 पाउंड के डंबल्स मुसलसल पकड़े हुए हैं या फिर आप जो हैं उनको रख के फिर दोबारा पकड़ते हैं, ब्रेक्स लेते हैं, तो कितना फ़र्क पड़ेगा, उससे आप लिंक करें। तो इसी तरह से अगर लाइफ में कोई स्ट्रेस है, छोटी-मोटी ब्रेक्स इंपॉर्टेंट होती हैं ताकि आप डिस्ट्रेस हो जाएँ, कम बैक फ्रेश, ताकि आप अपने चैलेंज, क्योंकि एक लंबी जर्नी है ऑटिज़्म की। ये ऐसे नहीं है कि अचानक से बस कुछ दिन का इम्तिहान था और फिर अचानक से सब सही हो गया। आपको अपनी लाइफ को मैनेज करना है। तो वेकेशंस और ब्रेक्स जो हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जो अब जो 10 पॉइंट्स हैं उसमें मैं ये बताऊँगा कि अगर आप वेकेशन ले रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, तो उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं जो आपको उसमें मदद करेंगी। सबसे पहली चीज़ ये है कि वाक़ई में ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, जैसे हमने कहा। तो एक नया एनवायरनमेंट होगा जब आप वेकेशन पे जाएँगे, तो आप ये पहली चीज़ तो ये आप एक्सेप्ट कर लें। बहुत इम्पोर्टेंट होता है ज़िंदगी में कि कुछ चीज़ें हम एक्सेप्ट कर लें। वो जो हमने भी अब एक एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ, हमारा एक बच्चा ऑटिस्टिक है और हमारी हर चीज़ इन स्पेशली जो वेकेशंस हैं, वो नॉर्मल बच्चों के साथ वेकेशन से बहुत डिफरेंट है। क्योंकि एनवायरनमेंट डिफरेंट होगा, ट्रिगर्स हो सकते हैं, बहुत चीज़ें डिफरेंट होंगी। तो ये चीज़ आप एक एक्सेप्ट कर लें। आप जब एक चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर आप नेचुरली ये देखते हैं कि अब मैं उसको मैनेज कैसे करूँ। तो नंबर पहली जो वो है एडवाइस, वो ये है कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें कि जो ये आपकी वेकेशन आने वाली है, इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम अ रेगुलर वेकेशन विद अ रेगुलर फैमिली। तो ये तो चीज़ आपने एक्सेप्ट कर ली, आपकी जर्नी आसान हो गई क्योंकि मेंटली आप रेडी हैं। सेकंड चीज़ ये है कि जब आप वेकेशन पे जाएँ तो एक टाइम रूटीन फ़ॉलो करना बहुत ज़रूरी है। बच्चा जिस अपने घर में जिस टाइम पे उठता है, जिस टाइम पे सोता है, कोशिश ये करें कि आपका ज़ाहिर है वेकेशन में 10 एक्टिविटीज़ होती हैं, टाइम आगे-पीछे होता है, लेकिन मोर और लेस कोशिश ये करें कि उसी टाइम पीरियड में आप जो हैं बेसिकली वहाँ पे रखें जहाँ पे आप जा रहे हैं, कि उसके जब सोने का वक़्त है तो आप वापस कमरे में आ जाएँ और इसी तरह जब सुबह वो उठता है तो उस वक़्त से आप अपनी एक्टिविटीज़ शुरू कर लें। तो वो टाइम रूटीन आपको वापस आके भी हेल्प करेगा जब वापस बच्चा अपने रूटीन में जाएगा, और ड्यूरिंग द हॉलिडेज़ भी आपको ऐसा नहीं होगा कि बच्चा जो है ट्रिगर हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि उसकी बॉडी क्लॉक जो है उसी हिसाब से सेट होगी। तीसरी चीज़ ये है कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जो हैं जब वेकेशन पे जा रहे हैं, बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ होंगी जो पूरी फैमिली एक साथ नहीं कर सकेगी, क्योंकि ऑटिस्टिक बच्चे के हिसाब से वो चीज़ नामुनासिब होगी या तो अनसेफ होगी, या फिर ये कि उसमें जो है कोई ना कोई
ऐसी चीज़ होगी जो एक ऑटिस्टिक बच्चा नहीं पार्टिसिपेट कर सकता, या अगर वो जाएगा भी तो बाकी लोग फिर उसको मैनेज करने में ज़्यादा इन्वॉल्व्ड होंगे बजाय इसके कि उस एक्टिविटी को एंजॉय करें। आप इतनी दूर गए हैं, वेकेशन आपने प्लान किया, तो बेहतर ये है कि फ़ेयर तरीके से जो लोग बाकी जो लोग हैं और बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं वो भी इंजॉय करें। तो उसमें एक चीज़ जो हमें बहुत हेल्प करी थी वो ये कि हम टर्न्स ले लेते हैं। तो जैसे हम लोग फैमिली ऑफ 4 हैं, तो कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं मेरा बड़ा बेटा और मैं करते हैं, फिर मेरी वाइफ़ और मेरा बड़ा बेटा करते हैं। मैं बच्चे को लेके बैठ जाता हूँ, रेयान को लेके, फिर वो लोग चले जाते हैं, फिर रेयान सिद्दर के पास होता है, फिर मैं और हमदान चले जाते हैं, बड़ा बेटा जो है। इसी तरह से हम लोग मिक्स एंड मैच कर लेते हैं, कभी बच्चे सो जाते हैं तो हम लोग कुछ कर लेते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में जो है ना टर्न्स लेने से बड़ा फ़ायदा होता है। उसी से रिलेटेड ये है कि कब हम अक्सर ये चीज़ करते हैं जिसमें हमें बहुत उसमें फ़ायदा ये भी हुआ कि कोई ऐसी एक और फैमिली है जो लाइक माइंडेड हैं, जो आपकी सिचुएशन को समझते हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, और स्पेशली उनके बच्चे जो आपके और बच्चों से जिनकी दोस्ती हो, उनके साथ भी आप वेकेशन प्लान कर लें। थोड़ा सा उसमें प्लानिंग और वो कमिटमेंट चाहिए होता है, लेकिन अगर आपके साथ एक और फैमिली भी है तब भी बड़ी हेल्प मिल जाती है कि एक कपल ने बच्चों को देख लिया तो दूसरे कपल ने कुछ एक्टिविटी कर ली, बच्चों की कोई अलग एक्टिविटी करा दी, बड़ों ने अलग कुछ एक्टिविटी कर ली। तो उसमें ये कि यू कैन गेट द बेस्ट ऑफ दैट टाइम। तो ये भी एक चीज़ बहुत मतलब जो है हमें उसमें हेल्प करी थी। लेकिन टर्न्स लेना बहुत ज़रूरी है ताकि हर किसी को कुछ ना, क्योंकि अगर आप पूरी फैमिली बच्चे पे ही फ़ोकस्ड हैं तो फिर वेकेशन का फ़ायदा नहीं। टर्न्स ले लेके बारी-बारी सबको ब्रेक्स दें और सब लोग एक अच्छा एन्जॉयबल एक्सपीरियंस करें। फिर जो है ऐसी जगहों पे जब आप वेकेशन प्लान कर रहे हैं, बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप कहाँ जा रहे हैं। ये मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि जब बच्चा छोटा है स्पेशली, और अगर उसको ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है, तो आप ऐसी जगह जाएँ जहाँ पे आप जाके थोड़ा रिलैक्स करें। जैसे अगर कोई रिज़ॉर्ट टाइप जगह हो या जहाँ पे पूल हो, बीच हो, कोई इस तरह की जगह हो, वहाँ पे ये कि आप भी रिलैक्स्ड होंगे, बच्चा भी एन्जॉय करेगा। अगर आप कोई ऐसी जगह चले जाएँ जो हिस्टोरिकल है, या ऐसी जगह चले जाएँ जहाँ पे बहुत चलना है, या कोई इस तरह की कोई जगह है जहाँ पे थोड़ा एडवेंचर टाइप हो, तो वो फ़ेयर नहीं होगा, बिकॉज़ आप खुद भी पूरी तरह उसको एन्जॉय नहीं कर सकेंगे, और बच्चा भी वहाँ पे जो है समझ लें थक जाएगा, या वो सही तरीके से जो है एंगेज नहीं हो सकेगा। तो स्पेशली जब बच्चा छोटा है तो कोशिश ये करें कि रिलैक्सिंग ब्रेक्स ज़्यादा लें बजाय इसके एडवेंचरस ब्रेक्स। एडवेंचरस ब्रेक्स अगर करनी भी हैं तो कभी ये होता है कि फिर अगर 2 फैमिलीज़ हैं तब फिर आप बारी-बारी कर सकते हैं, उसमें कर सकते हैं, वरना फिर ये कि जैसे मदर्स जो हैं अलग कुछ कर लें, फादर्स अलग कर लें, तो इस तरह से वो फिर प्लान हो सकता है। लेकिन ज़्यादा प्रायोरिटी रिलैक्सिंग ब्रेक्स को दें ताकि आप लोग भी रिलैक्स हों, बच्चा भी रिलैक्स हो। फिर उसके बाद जो है वेरी इंपॉर्टेंट कि कभी भी आप जब प्लान कर रहे हो रिव्यूज़ ज़रूर देखें। रिव्यूज़ आजकल बड़े अच्छे मिल जाते हैं, आपको हर किस्म के लोगों के एक्सपीरियंस मिलते हैं। उसमें आप फ़िल्टर भी कर सकते हैं कि फैमिलीज़ के कैसे रिव्यूज़ थे। अक्सर आप स्पेशल नीड्स करके भी फ़िल्टर कर सकते हैं, तो उसमें आपको पता चल जाता है कि जहाँ आप जा रहे हैं, वहाँ का स्टाफ़ कैसा है, वो कितनी हेल्प करते हैं, वहाँ पे फैसिलिटीज़ कैसी हैं। कुछ जगहों पे इवन जो है असिस्टेंस भी मिलती है, बेबी सिटिंग भी होती है, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। तो रिव्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अच्छे रिव्यूज़ होंगे तो आपका, आप जब ऑलरेडी इतना खर्चा कर रहे हैं और एक जगह जा रहे हैं, तो बेहतर है कि इस तरह की कुछ चीज़ें प्लान कर लें ताकि आपका एक्सपीरियंस भी उसके साथ वर्थ इट हो जाए। फिर जो है अगेन जैसे लास्ट उसमें कहा था कि पॉइंट में कि चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ के बारे में थोड़ा पता करें। इसमें रिव्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ज़ाहिर है हर किसी के साथ आप अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकते। लेकिन अगर कुछ रिज़ॉर्ट्स या कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि ऑटिस्टिक बच्चों के पेरेंट्स जो पहले आए थे उन्होंने तारीफ़ की है वहाँ की चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ की, तो फिर उस जगह पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। और ये कि बार-बार थोड़ी-थोड़ी देर में आके बच्चे को चेक करें अगर आपने कहीं पे चाइल्ड केयर में छोड़ा भी है, डे केयर में। तो वो एक चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो वो नंबर 6 है। नंबर से से म वो नंबर 7 है। नंबर 8 के बारे में फूड प्रेप। अक्सर जैसे बच्चे जो स्पेक्ट्रम पे होते हैं, जैसे रेयान है, उसको अपनी ख़ास चीज़ें खानी होती हैं। जैसे वो चीज़ पिज़्ज़ा खाता है, राइस और चिकन खा लेता है, इस तरह से। अक्सर बच्चे जो है वेकेशंस पे डिफरेंट, आप जगह जाते हैं वहाँ डिफरेंट खाने होते हैं। तो कोशिश ये करें कि अगर पॉसिबल है तो आप कुछ उसके खाने साथ ले जाएँ। हम लोग जैसे यूजुअली एक छोटा राइस कुकर भी साथ में रख लेते हैं क्योंकि उसको स्टीम राइस बहुत अच्छे लगते हैं। तो कभी हमने ऐसी चीज़ है जो उसको नहीं समझ आ रही तो स्टीम राइस कर लिया और वो उसको खिला दी। इसी तरह से चीज़ पिज़्ज़ा जो है आसानी से अक्सर जगह मिल जाता है तो वो बहुत हेल्प करता है। तो आप फूड की थोड़ी प्लानिंग कर लें कि कितने दिन का ट्रिप है, कितने मील्स होंगे और क्या-क्या वहाँ पे मिलता होगा, क्या-क्या आप अपने साथ ले जा सकते हैं। तो बहुत आसानी हो जाती है क्योंकि बच्चे जो हैं स्पेक्ट्रम पे वो फूड्स के बारे में बहुत पर्टिकुलर होते हैं। उसके बाद जो है
कुछ ऐसे टॉयज़ जिससे बच्चा फ़ेमिलियर है वो भी अपने साथ रखें। क्योंकि एक नया एनवायरनमेंट है, हर चीज़ नई है, नया कमरा होगा, नई जगह होगी, नया रूटीन होगा। लेकिन कुछ अगर बच्चे के जो नियर एंड डियर टॉयज़ हैं वो आप साथ रखेंगे तो उसको इससे ये फ़ायदा होगा कि उसको एक फ़ेमिलियर सी चीज़ मिलेगी जिसको देख के वो थोड़ा कंफर्टेबल फ़ील करेगा। तो कुछ टॉयज़ आप उसके साथ रख सकते हैं। और आखिरी और सबसे अहम चीज़ बल्कि ये है कि सेफ्टी का बहुत ख़्याल रखें। जैसे हमने अपने घर को तो काफ़ी हद तक चाइल्ड प्रूफ किया हुआ है कि जो कुंडियाँ ऐसी लगाई हुई हैं मेन एंट्रेंसेस पे, और फिर कुछ घर की अगर कोई कीमती जगह हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, उसको हमने लॉक किया हुआ है। लेकिन आप जब एक नई जगह जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको नहीं पता वहाँ सिक्योरिटी कैसी है। अक्सर होटल रूम्स में बालकनीज़ होती हैं और मतलब यू के लॉक उसका फिगर आउट करें कैसा है। थोड़ा-सा जो है ना आपको ये देखना होगा कि जो रूम का डोर है उसका लॉक कैसा है और अगर बालकनी है उसका लॉक कैसा है। कमरे के अंदर कोई ऐसी चीज़ होती है, अक्सर लैंप्स होती हैं, हीटिंग यूनिट होते हैं, कुछ होता है। तो बच्चा टू बच्चा वेरी भी करता है, लेकिन आपको ये थोड़ा-सा स्कैन करना होगा कि क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से पोटेंशियली बच्चे को या किसी चीज़ को या किसी और इंसान को नुकसान पहुँच सकता है कि नहीं। थोड़ा-सा आप ये कर लें। और उसी से रिलेटेड ये है कि जो वो होती है ट्रैकिंग डिवाइस आप कोई अपने साथ रख लें, बच्चे के जूते में या उसके कपड़े में रख लें। क्योंकि एक नई जगह है, नया एनवायरनमेंट है, हो सकता है आप एयरपोर्ट से जा रहे हो सकता है वो एक ऐसी वेकेशन की जगह है जहाँ फैमिली नहीं है, तो एक ट्रैकिंग डिवाइस बच्चे की जेब में या उसके साथ ऐसी लगा दें कि खुदा ना खास्ता अगर बच्चा जो है इधर-उधर भाग भी जाए तो आप फ़ौरन ट्रैक करके जो है उसको देख सकें। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं सेफ्टी वाइज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और भी अगर कुछ आपको सवाल हों ट्रैवल रिलेटेड, वेकेशन रिलेटेड विद एन ऑटिस्टिक चाइल्ड तो मुझे आप कमेंट्स में डालिएगा एंड आई विल गेट बैक टू देम। थैंक यू सो मच, अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।